देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 27 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत की मजीद 2 जमानतों पर अमलावरी, सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। 300 एकड़ जिन्यूम वैली फेज 2 का क़याम, सीएम रेवंत रेड्डी। उनके लिए भी जल्द ही 500 रुपए का गैस सिलेंडर, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। बुजुर्ग लोकसभा एमपी रहमान का इंतकाल। नाजरीन अब खबरें तफसील से। कांग्रेस हुकूमत की मजीद 2 जमानतों पर अमलावरी, सीएम रेवंत रेड्डी। रियासती हुकूमत ने 6 जमानतों के हिस्से के तौर पर 500 रुपये का गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त करंट स्कीम शुरू की है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उन जमानतों पर अमलावरी का आगाज किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2 जमानतें शुरू हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का समेत कई विज़रा और एमएलएज ने शिरकत की। 300 एकड़ जिन्यूम वैली फेज 2 का क़याम, सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि हैदराबाद जिन्यूम वैली फेज 2 जल्द ही कायम किया जाएगा। हाईटेक्स में 2024 बायो आसिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्यूम वैली फेज 2 300 एकड़ पर 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ कायम किया जाएगा। हम 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी से विक्टराबाद, मेदक और नलगोंडा अजला में 10 फार्मा गांव कायम कर रहे हैं। उनके जरिए 5 लाख लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। In last 20 years, BioAsia helped Hyderabad achieve this status. This conference helped position India and Asia Pacific as a focal point in life sciences. COVID has proved that our problems, at least in healthcare, are same, and we must find solutions together. As I said, there is both anxiety and hope. If COVID was a fear, this year's theme, data and artificial intelligence, is both. Thankfully, Hyderabad is also a capital of IT and software, research and startups. My government. उनके लिए भी जल्द ही 500 रुपये का गैस सिलेंडर, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। तेलंगाना वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बढ़ती हुई कीमतों से राहत फराहम करने के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। महालक्ष्मी स्कीम के आगाज पर बात करते हुए हुकूमत गैस कंपनियों को 500 के बाद बाकी रकम अदा करेगी। हम उनके जरिए फायदा उठाने वालों के खातों में बराह रास्त रकम जमा करेंगे। उन्होंने कहा, हम जल्द ही इस स्कीम को उन लोगों पर लागू करेंगे जिनके पास सफेद राशन कार्ड और गैस कनेक्शन है और वो फिलहाल फायदा उठाने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। बुजुर्ग लोकसभा एमपी रहमान का इंतकाल। यूपी के संभल के एमपी और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शफीकुर रहमान बर्ख उम्र 94 साल का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमारी में मुब्तला थे और मुरादाबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। एसपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात कही, जबकि रहमान ने 4 बार एमएलए और 5 बार एमपी के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। वो मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट में सबसे पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एमएलए जो एम्बुलेंस में आया और वोट डाला। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इस इलेक्शन में बीजेपी एमएलए
नील रतन पटेल एम्बुलेंस में आए और अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। वो सेवापुरी से कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। इस दौरान बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇంతియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नादरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस कायदीन का चलो मेडीगड्ढा प्रोग्राम, केटीआर का ऐलान। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने ऐलान किया है कि 21 मार्च से चलो मेडीगड्ढा मुनक्किद किया जाएगा। तमाम एमएलए और एमएलसी एक साथ जाएंगे और लोगों को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मजमूई शक्ल दिखाएंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो उन्हें हकायक बताने के लिए वहां जाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि भूख की चीखों ने तेलंगाना को कालेश्वरम अन्नापूर्णा में तब्दील कर दिया। केटीआर ने मुत्तहदा में पानी ना देने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। అన్నారం పోతాము, సుందిల్ల పోతాము, మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క సమగ్ర స్వరూపాన్ని ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టు వాళ్లకు సజీవంగా చూపెడతాము అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। मेरे खिलाफ कोई नया पैसा करप्शन नहीं, एमपी अरविंद। भंगल शहर में बीजेपी की जीत की रैली पहुंची। पार्टी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गरीब लोगों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। 10 करोड़ अजोला योजना कनेक्शन दिए गए हैं। निजामाबाद पार्लियामेंट के रुकन अरविंद ने कहा कि हजारों करोड़ के फंड से तरक्याती काम हो रहे हैं। एमपी ने कहा कि उनके खिलाफ नया पैसा करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। ఇవన్నీ చేస్తున్నాం। ఇంతకు ముందు ఒక ఎంపీ ఉండే, మన కవితక్క ఉండే కదా, ఆమె ఉన్నప్పుడు ఎన్ని పైసలు మింగింది తెలుసు కదా మీకు? లిక్కర్ స్కామ్, నా మీద ₹1 అవినీతి ఆరోపణ వచ్చిందా? ₹1 అది సో నరేంద్ర మోడీ బాటల నడుపుకుంటా మనం సంవత్సరాలు అవినీతి లేని పాలన నిజామాబాద్ లో కూడా చేసుకున్నాం। కాబట్టి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం మళ్ళొచ్చిన కాంగ్రెస్ కూడా అడుగుతాడు, అగో మోడీని చూసి అరవింద్ కొండుకో। पुलिस थाने में सांप का हंगामा। मंगल को निर्मल जिले के बसारा थाने में एक सांप ने हंगामा खड़ा कर दिया। ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड्स ने देखा और पुलिस हुक्काम को इत्तला दी। सांप पकड़ने वाले फैयाज ने पहुंचकर बड़ी चालाकी से सांप को पकड़कर जंगल के इलाके में छोड़ दिया। अमले ने बताया कि चूंकि गुट्टे के इलाके में एक थाना है, अक्सर सांप नजर आते हैं। जिले निजामाबाद में रात 10:30 बजे के बाद कार्रवाइयां। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने कहा कि निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन्स में आधी रात तक खुली दुकानों को मुस्तकिल तौर पर बंद करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मुतल्लिका हुक्काम को कारोबारी कॉम्प्लेक्स रात 10:30 बजे तक बंद करने के इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि दुकानें रात तक खुली रहने से जराइम पेशा अफराद के लिए सहूलत बन रही है। बोधन के मदरसे माज बिन जबल में खवातीन का इज्तिमा, पोस्टर्स की रस्म इजराई। हफ्ते के रोज शाम में 5 बजे मदरसे माज बिन जबल ट्रस्ट बोधन में खवातीन का इज्तिमा है।
उसमें ऑटो का फ्री नज्म रहेगा। इज्तिमा के बाद इज्तिमाई दावत ताम है। मदरसे के तुलबा का सालाना तालीमी मुजाहरा होगा और 25,000 रुपये के उन तुलबा को इनामात तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में मदीना फंक्शन हॉल महल अनीस नगर बोधन में नौजवान साथियों के साथ हुफ्फाज व उलमा का मशवरा हुआ। हर साथी ने इज्तिमा में खिदमत की जिम्मेदारी कबूल की है। इस मौके पर खवातीन के इज्तिमा के इश्तेहारात का रस्म इजरा अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद में 2 मार्च को हफ्ते के दिन शाम में 5 बजे से 8 बजे तक अजीमुशान पैमाने पर खवातीन का इज्तिमा मुनाकिद होने जा रहा है। इस इज्तिमा में सदर इजलास हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निजामाबाद तशरीफ़ लाएंगे और मेहमान खुसूसी माहिर तालीम शीरी बयां वाइज हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी साहब, फाउंडेशन हिरा मॉडल स्कूल और सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़हीराबाद जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला संगारेड्डी का कीमती बयान होगा। ख़वातीन के इस इज्तिमा में लाने ले जाने के लिए हर महल्ले से और बोधन के करीब हर देहात से ऑटों की फ्री सर्विस का इंतज़ाम मदरसे की जानिब से किया जा रहा है और तमाम ख़वातीन के लिए इज्तिमा ख़त्म होने के बाद मदरसे में ताम की दावत भी है। हफ्ते के दिन 5 बजे मास बिन जबल इंग्लिश मीडियम स्कूल में ख़वातीन के लिए असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ के लिए जानिमाज़ का इंतज़ाम है। तमाम मर्द हज़रात से भी गुजारिश है कि ख़वातीन के इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाएँ। मर्द हज़रात के लिए बैठने का इंतज़ाम अलहदा रहेगा। इस ज़माने के अंदर मर्द हज़रात के लिए दीनी बातों को सुनने के बहुत सारे मौके मस्जिद के अंदर। नाजरीन, ये थे 27 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।